इस वीडियो में हम टेबल्स में डेटा हैंडल करने के बेसिक्स को सीखेंगे और कट कॉपी पेस्ट के फंक्शन को भी सीखेंगे। हमने स्टूडेंट्स के डेटा का टेबल पहले ही बनाया था। मैंने इसमें कुछ रोज़ और ऐड कर दी हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि इस टेबल में इधर उधर मूव कैसे करना है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि या तो हम एरो कीज़ की मदद से या फिर माउस की मदद से उस सेल पर लेफ़्ट क्लिक करके हम उस सेल पर जा सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट रो से टेबल की लास्ट रो पर जाना चाहते हैं तो कई बार डाउन की प्रेस करने की बजाय कंट्रोल प्लस डाउन की प्रेस करके डायरेक्ट एंड पर जा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। इसी तरह अगर आप राइट एंड पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करें। टॉप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ करें। तो जब हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है तो इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके हम टेबल के किसी भी एंड तक आसानी से जा सकते हैं। अब हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि कट कॉपी पेस्ट इनको डिस्कस करेंगे। आपने ये फंक्शंस बाकी टेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी यूज़ किए होंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि एक्सेल में ये किस तरह काम करते हैं। यहाँ दो कॉम्बिनेशंस हैं, कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट। जब हम कट एंड पेस्ट करते हैं तो डेटा ओरिजिनल जगह से पूरी तरह हटकर नई जगह शिफ्ट हो जाता है। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने जैसा है। चलिए सेल C1 के डेटा को कट करते हैं। ऐसा करने के लिए हम सेल C1 पर जाएंगे और होम मेन्यू में कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सेल के चारों ओर डॉटेड बॉर्डर देख सकते हैं। इसका मतलब कि यह सेल के अंदर का डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है। अब D1 सेल को एक्टिव करेंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल C1 का कंटेंट ट्रांसफ़र होकर सेल D1 में आ गया है। यहाँ कटिंग और पेस्टिंग के दो और तरीके हैं। पहला, सेल पर राइट क्लिक करके कट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर दूसरी सेल पर राइट क्लिक करें जहां हमें डेटा पेस्ट करना है और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। लेकिन कटिंग और पेस्टिंग का सबसे तेज़ तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करके। कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। कटिंग के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब कि कंट्रोल की को दबाए रखना है और फिर एक्स की को दबाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो सिलेक्टेड सेल के चारों ओर ये डॉटेड बॉर्डर आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा उस सेल को एक्टिव करेंगे जहां डेटा डालना है और वहां पेस्टिंग का शॉर्टकट यूज़ करके कंटेंट को पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाना है, मतलब कि डेटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल की को दबाकर वी की को प्रेस करना है। तो जिन केसेस में हमें कट पेस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट काफ़ी अच्छा विकल्प है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कॉपी प्लस पेस्ट। इसमें फ़र्क ये है कि ये ओरिजिनल पोजीशन से डेटा रिमूव नहीं करता है, ये उसकी कॉपी बनाता है और हम उसे जहाँ मर्जी पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टूडेंट नेम जे को 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे एक बार कॉपी करूँगा। इसके लिए सेल सिलेक्ट करूँगा और होम मेन्यू में कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आप इस सेल के चारों ओर ये डॉटेड बॉर्डर दोबारा से देख सकते हैं। अब आप एक एक करके इस सेल पर जाकर पेस्ट बटन दबा सकते हैं। ऐसा करने से ओरिजिनल फाइल की 5 कॉपीज़ क्रिएट हो गई हैं और ओरिजिनल फाइल भी डिलीट नहीं हुई। कॉपी पेस्ट के लिए भी दो और तरीके हैं, या तो सेल पर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना और दूसरी सेल पर जाके पेस्ट करना जिसमें हम डेटा डालना चाहते हैं। या फिर हम यहाँ भी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी और आप जानते ही हैं कि पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी है। तो अब स्टूडेंट के नंबर और मार्क्स को ब्लैंक सेल्स में पेस्ट करते हैं।
तो अब तक हमने सिर्फ एक सेल के कंटेंट को कॉपी या मूव किया है, लेकिन आप पूरी टेबल या इसके कुछ पार्ट को मूव करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे? हम ऐसा करने के लिए उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम कॉपी या मूव करना चाहते हैं। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें उस पार्ट के पहले सेल पर क्लिक करना है और क्लिक को होल्ड रखना है और माउस को लास्ट सेल तक लेकर जाना है। वहाँ जाकर माउस को छोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि जितना हमने पोर्शन सिलेक्ट किया है उसमें एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया है। अब अगर आप Ctrl+X दबाते हैं, जो कि कट का शॉर्टकट है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा पोर्शन जो है कट हो गया है। आप इसके चारों ओर भी डॉटेड बॉर्डर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब इस बॉर्डर के अंदर का कंटेंट मूव होने के लिए रेडी है। अब शीट के उस पार्ट पर क्लिक करें जहां आप डेटा को मूव करना चाहते हैं और वहां Ctrl+V प्रेस करें। देखिए, डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसी तरह पूरे टेबल की कॉपी करने के लिए पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+C प्रेस करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे जहाँ हमें डेटा पेस्ट करना है और वहाँ Ctrl+V प्रेस करेंगे। अब देखिए, यहाँ डेटा पेस्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि लोग कटिंग, कॉपिंग और पेस्टिंग के काम को ईजी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह सेल्स के डेटा को सिलेक्ट करने का भी शॉर्टकट है। मानो मैं टेबल के फर्स्ट सेल पर हूँ। अगर अब मैं फर्स्ट रो सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड रखूँगा और राइट एरो की को प्रेस करूँगा। ऐसा करने से अगली रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इससे अगली रो सिलेक्ट करने के लिए भी मुझे एक बार और एरो की दबानी पड़ेगी, या फिर मैं एक और शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट सेल पर जाऊँगा। अब मैं कंट्रोल, शिफ्ट और राइट एरो की दबाऊँगा। आप जानते हैं कि कंट्रोल की हमें एरो की लास्ट डायरेक्शन पर ले जाती है और शिफ्ट की प्रेस करने से सारे सेल सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट Ctrl+Shift+डायरेक्शन की, ये उस डायरेक्शन में सभी सेल्स को सिलेक्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि पहली रो पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करूं, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रो भी सिलेक्ट हो गई है। और अगर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी हो तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें क्या करना होगा? हाँ, कंट्रोल की को प्रेस करके शिफ्ट और डाउन की दबानी है। शिफ्ट और डाउन की प्रेस करनी है। तो इस तरह हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस टेबल को मूव करने के लिए आप या तो Ctrl+X दबाएं या Ctrl+C दबाएं और इसे किसी और सेल में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएं। अब अगर आपने किसी टेबल को गलती से कट कर दिया है, जैसे मानिए आपने टेबल सिलेक्ट किया और आपने गलती से Ctrl+X प्रेस कर दिया, जबकि आप इसे कहीं और मूव नहीं करना चाहते थे या बाय मिस्टेक आपसे कट हो गया। अब आप इसके चारों ओर ये डॉटेड बॉर्डर देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये मूव होने के लिए रेडी है, बट आप इसे मूव नहीं करना चाहते। तो सिलेक्शन क्लियर करने के लिए, यानी हमारे कट ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए, हमें बस एस्केप की को प्रेस करना है और इससे हमारा कट ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, हमारी पूरी टेबल जो है सिलेक्टेड है, लेकिन जो कट ऑपरेशन है वो कैंसिल हो गया है। इसी तरह जब आप कॉपी कर रहे हो, अगर एक बार आपने कोई डेटा कॉपी किया है तो हम उसे कई बार पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अब इस कॉपिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप डेटा को पेस्ट करने के बाद एस्केप की दबा दें। इससे जो सिलेक्टेड कॉपी है वो कैंसिल हो जाएगी। अब तक हमने इस लेक्चर में काफ़ी शॉर्टकट्स को कवर कर लिया है। यहाँ दो और काफ़ी ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हमारी गलतियों को अंडू करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पूरी टेबल सिलेक्ट करी और मैंने गलती से डिलीट बटन दबा दिया। अब ये हमारी टेबल गलती से डिलीट हो गई, लेकिन अगर मुझे ये टेबल वापस चाहिए तो हमें बस Ctrl+Z दबाना है। ये Ctrl+Z उस लास्ट ऑपरेशन को अंडू करने के लिए है जो आपने किया था।
तो जैसा कि हमने लास्ट ऑपरेशन में इस डेटा को डिलीट किया था, तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते ही ये ऑपरेशन अंडू हो गया। और ऐसा नहीं है कि अंडू सिर्फ लास्ट ऑपरेशन में ही काम करता है, आप मल्टीपल ऑपरेशंस भी अंडू कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने इस सेल को गलती से RN नाम दे दिया है और इस सेल को N का नाम दे दिया है, और अब मैं इन दोनों ऑपरेशंस को अंडू करना चाहता हूँ, तो अब मैं कंट्रोल और Z को 2 टाइम प्रेस करूँगा और ये देखिए ये अंडू हो गया। फर्स्ट टाइम में मेरा लास्ट ऑपरेशन जो कि नेम टेबल को रीनेम करना था वो अंडू हुआ, और अगर अब मैं कंट्रोल प्लस G दोबारा दबाऊँ तो उससे लास्ट ऑपरेशन जो था यानी मेरी रोल नंबर वाली सेल, उसमें जो हमने चेंजेस किए थे वो भी अंडू हो गए। अगर आप एक्सेल की स्क्रीन पर दिए ऑप्शंस की मदद से अंडू करना चाहते हैं तो इसके ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, और इसमें यहाँ सजेस्ट भी कर रहे हैं कि ये लास्ट ऑपरेशन को अंडू कर देगा। अगर आपने मिस्टेकनली अंडू कर दिया है तो यहाँ इसी के राइट साइड में रीडू बटन भी है जो कि उस काम को दोबारा कर देगा जो हमने अंडू किया है। रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई। वैसे भी रीडू काफ़ी रेयरली यूज़ किया जाता है, लेकिन अंडू काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अंडू का शॉर्टकट याद रखिएगा जो कि कंट्रोल प्लस जेड है। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कैसे करना है। कटिंग और पेस्टिंग करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस X और फिर कंट्रोल प्लस V, और कॉपी और पेस्ट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस C और फिर कंट्रोल प्लस V। हमने एरो कीज़ की मदद से और कंट्रोल प्लस एरो कीज़ की मदद से टेबल में इधर उधर नेविगेट करना भी सीखा। हमने टेबल के डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट करना भी सीखा। हमने शिफ्ट प्लस एरो की प्रेस कर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की प्रेस कर टेबल के पार्ट्स को सिलेक्ट करना भी सीखा। और लास्ट में हमने मिस्टेक्स को अंडू करना सीखा और रीडू करना सीखा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।